हाय वेलकम माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटी चैनल। तो आज आपके सामने जो वीडियो है ना, वो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का, उसमें आपको 10 मार्क दिलाएगा। 10 मार्क में आपका वो इसमें होगा जिसमें कि आपको ग्रामर से रिलेटेड जो 10 मार्क आता है आपको पता ही होगा। नहीं तो आप मॉडल पेपर देख लीजिए। मॉडल पेपर या जो एग्जाम पेपर होता है वो हमने दिखाया है पिछली इसके जो प्रीवियस वीडियो थी वो उसमें बताया मैंने कि क्या क्या आएगा आपका, क्या आपका जो मॉडल चेंज हुआ है, कैसे आपका एनसीईआरटी द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया गया है, वो सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बताया, प्रीवियस वीडियो में। तो उसमें आपको मिला होगा ग्रामर। देखिए, राइटिंग, रीडिंग और ग्रामर ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो जो आपका इसमें ग्रामर है ना, ग्रामर वाले पोर्शन में आपको एक एक अंक का कितने कितने अंक का, एक एक अंक का 10 क्वेश्चन मिलेगा। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन मिलेगा। तो 10 क्वेश्चन को आपको ग्रामर से रिलेटेड होगा, मतलब ग्रामर, टोटली ग्रामर। तो ये आपका एक एक नंबर 10 नंबर आपको मैं दिलाऊंगा। एकदम आसानी तरीके से इसको कर लेंगे, आपको 100% आप में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम बताते हैं धीरे धीरे करके। और यहाँ पर एक बात मैं बताऊंगा उससे पहले, ये आपका देख लीजिएगा सेक्शन, ये सेक्शन के हिसाब से होगा। ठीक है, सेक्शन ABC है तो उसमें ग्रामर वाला सेक्शन आपका है। ठीक है, ग्रामर वाले सेक्शन में तो इसमें देखिए आपका 10 पूछा जाएगा। मैंने पूछा 10 पूछा जाएगा। तो क्या होगा कि कभी कभी 10 जितना 10 का 10 पूरा 10 का नहीं, मतलब पूरे 10। ठीक है, पूरा 10 आपका कैसे होगा? पूरा 10 आपका ऑब्जेक्टिव होगा। क्या ऐसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव 10 और 10 हो सकता है, या फिर 5 आपका ऑब्जेक्टिव होगा। क्या? 5 आपका ऑब्जेक्टिव होगा और 5 आपका जो होगा वो उसका आंसर देना होगा। ठीक है, उसका और लिखित होगा, मतलब राइटिंग के लिए। देखिए कैसे होगा ये मैं बताऊंगा। जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें आपको जो रहेंगे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। 1 ऑप्शंस आपका उसमें सही रहेगा, उस ऑप्शन को आपको सही करना होगा। यानी कि आपको क्वेश्चन जो है ना सही करके ही आप सही तो करेंगे, वैसे तो सही करेंगे नहीं। क्वेश्चन का आंसर देंगे, सही जो लगेगा उसी को आप टिक अप करेंगे। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये तो आपका 10-10 में ये डाला जा सकता है ऑब्जेक्टिव। लेकिन जो मॉडल दिया गया है यूपी बोर्ड द्वारा उसमें बताया गया 5 आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 5 आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, अब 5 ऑब्जेक्टिव वाले में आपका कौन कौन सा होगा ये मैं बताता हूँ। 5 ऑब्जेक्टिव वाले में जो होगा सबसे पहले नंबर पर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो होगा ना वो आपका होगा नाउन से रिलेटेड। किससे? नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन से संबंधित, नाउन और प्रोनाउन से संबंधित होगी। पहला जो होगा किसे होगा? नाउन और प्रोनाउन से संबंधित। दूसरा जो इसमें होगा ऑब्जेक्टिव का, वो आपका होगा किस पर? एडजेक्टिव। किस पर? एडजेक्टिव पर होगा। सॉरी, गलती हो गया, एडजेक्टिव पर होगा। ठीक है, एडजेक्टिव से रिलेटेड। तीसरा जो होगा ना वो होगा आपका वर्ब से रिलेटेड। क्या होगा? वर्ब से जुड़ा होगा। वर्ब हो सकता है, कभी कभी एडवर्ब भी आ सकता है, लेकिन वर्ब ही आपको ध्यान देना है। इसके बाद चौथा जो इसमें होगा, वर्ब के बाद आपका चौथा जो होगा वो होगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। ठीक है, अब प्रीपोजिशन उसमें लिखा नहीं रहेगा, प्रीपोजिशन उसमें लिखा नहीं रहेगा, लेकिन प्रीपोजिशन कैसे पहचानेंगे? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और प्रीपोजिशन को कैसे पहचानेंगे कौन सा कहाँ पर है? नाउन, प्रोनाउन ऐसा नहीं है नाउन आपका फर्स्ट पर ही होगा, सेकंड पर भी हो सकता है, थर्ड पर भी हो सकता है। वर्ब आपका सेकंड पर हो सकता है, फर्स्ट पर हो सकता है। एडजेक्टिव आपका फर्स्ट पर, मतलब ये आपस में कहीं पर डिफॉल्ट रूप से कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन आपका ये सभी चीज़ें आएंगी, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो 5वां इसमें होगा ना, 5वां नंबर पर आपका होगा टेंस चेंजिंग होगा। क्या होगा? टेंस का चेंजिंग होगा। टेंस चेंज होगा, मतलब टेंस का बदलाव होगा। टेंस का आपस में चेंज होगा। जैसे आपका कोई टेंस रहेगा, आपका कॉन्टिन्यूअस में टेंस है तो आपका बोल दिया गया फ्यूचर में टेंस का चेंज करिए, मतलब इस टेंस से उस टेंस में। ये आपका 5 जो है ऑब्जेक्टिव होगा। अब फिर आपका कौन सा होगा राइटिंग में, मतलब
लिखित रूप में कौन सा करना होगा। ये तो 5 आपका राइटिंग। कैसे, पहला इसमें जो होगा ना वो होगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। किसमें, इनडायरेक्ट में करना होगा, कहने का मतलब इनडायरेक्ट, ठीक, इनडायरेक्ट हो गया। देन सेकंड आपका होगा पैसिव में। किसमें होगा, पैसिव, पैसिव वॉइस में। एंड थर्ड आपका होगा, तीसरे नंबर पर आपका होगा पंचुएशन। पंचुएशन। एंड फोर्थ आपका होगा रीऑर्डरिंग। एंड 5 आपका होगा स्वेलिंग फिलिंग। ये 5 होंगे। अगर ये अलग अलग नहीं दिए जाएंगे, मतलब कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव टोटल होगा तो ये भी ऑब्जेक्टिव 5 होगा, ये भी 5 ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन अगर अलग अलग दिए जाते हैं तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ये आपका राइटिंग होगा। ये आप राइटिंग करेंगे, इसको राइटिंग मतलब इसका आंसर देंगे, ठीक है। अब देखिए नाउन प्रोनाउन, इसमें बोला जाएगा, कोई वाक्य बोल देगा कि राम इज गोइंग, मान लीजिए बोल देगा कि राम इज गोइंग, तो आइडेंटिफाइड नाउन, उसमें बोला जाएगा आइडेंटिफाई करिए नाउन को। क्या नाउन, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा मॉडल पेपर का, यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नाउन भी मिल जाएगा आपको, प्रोनाउन में एडजेक्टिव एडवर्ब, मतलब सारे प्रोसेस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर मॉडल पेपर में आपको दिखाई दे जाएगा क्या चीज़ें हैं। मतलब जो नाउन होगा ना, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है नाउन को या फिर प्रोनाउन को, या फिर नाउन और प्रोनाउन। नाउन के जो नाउन है ना, नाउन के एक बेटर नाउन को लिखना है, उसमें जो उसका कंप्लीटली नाउन बने। कहने का मतलब उस नाउन का जो स्ट्रॉन्ग रूप हो उसको बताना है, स्ट्रॉन्ग का नाउन रूप बताना है। मतलब कोई क्रिया दे गई, क्या कोई क्रिया दे गया है और उस क्रिया से हमें नाउन को बनाना हो, क्रिया जो है उसको हमें नाउन बनाना हो, या एडजेक्टिव दे दिया गया तो उसे हमें नाउन क्रिएट करना हो। तो इस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। तो हमें नाउन को बनाना है और उस नाउन में, कहने का मतलब नाउन हो सकता है पहचानने को आए, या तो आपको कोई क्रिया दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा, उसको नाउन बनाना पड़ेगा, ये होगा नाउन वाला। एडजेक्टिव में आपको एडजेक्टिव दे दिया, पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें एडजेक्टिव को पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना पड़ेगा, एडजेक्टिव को पहचानना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है। वर्ब में आपका पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, आइडेंटिफाइड वर्ब, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वर्ब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वर्ब को आइडेंटिफाई। एंड प्रीपोजिशन में आपको फिल करना पड़ेगा। प्रीपोजिशन में का डॉट डॉट से पड़ा रहेगा, वहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना पड़ेगा। प्रीपोजिशन लिखा नहीं रहेगा कि इसमें प्रीपोजिशन भरना है, पर आप कैसे जानेंगे प्रीपोजिशन है। जहाँ पर आपको देखेंगे इन, ऑन, फ्रॉम, फॉर, अबाउट, टू, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको अगर आ जाती है ना, इनटू, ये सारे, अपान, ओवर, कुछ भी आ जाती है तो ये सभी प्रीपोजिशन है। इन सबको भरने के लिए जब ऑप्शन में पूछ लिया जाता है तो प्रीपोजिशन है। उसके बाद आपका टेंस चेंज, टेंस का चेंज मैंने बोल ही दिए। पांचों का चेंज जो है कैसे किया जाएगा वो हम बताएंगे, ठीक है। पांचों का चेंज कैसे किया जाएगा वो हम बताने वाले हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ पर हम बताने वाले हैं, देखिए, ये देखिए, यहाँ पर हम बताने वाले हैं नाउन प्रोनाउन है, मान लीजिए। अब हम मान लीजिए लिखा गया है, जो स्क्रीनशॉट दिखाई देंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि देखिए करेक्ट नाउन, स्ट्रॉन्ग का करेक्ट नाउन लिखना है। स्ट्रॉन्ग का क्या, स्ट्रॉन्ग है, अब स्ट्रॉन्ग का आपको नाउन में बदलना है। इस स्ट्रॉन्ग को हमें नाउन में बदलना है। तो नाउन में कैसे बदल देंगे, जब इसको हम बदलेंगे नाउन, अब बोलते हैं नाउन किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए सभी चीज़ों को पहचान लीजिए। नाउन, देखिए मैं हिंदी में बता रहा हूँ, एकदम कम्प्लीटली समझिए। हिंदी में कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, मतलब एक या व्यक्ति हो या तो वस्तु हो या तो स्थान हो। मतलब अगर व्यक्ति है उसका भी नाम,
वस्तु है तो उसका भी नाम, और स्थान है तो उसका भी नाम। अब सोचेंगे व्यक्ति और वस्तु के मतलब, अगर कोई व्यक्ति है कहीं पर, किसी को बताना चाहते हैं कि वहाँ पर व्यक्ति के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो क्या उसका नाम बिना आप बता पाएंगे? कोई व्यक्ति के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं तो बिना व्यक्ति का नाम लिए तो आप उसके बारे में बता नहीं पाएंगे। अगर हाँ उसके व्यक्ति के बिना नाम बताना चाह रहे हैं और बताएंगे तो आप प्रोनाउन के सहारे से करेंगे। नाउन का तो प्रो रूप है, जैसे बोलते हैं आप कोई है प्रो बंदा हो गया, बंदा है प्रो बंदा हो जाता है, तो क्या बोलते नहीं है उसी तरीके से। तो प्रोनाउन नाउन का ही रूप होता है। नाउन जहाँ पर ना यूज हो उसके स्थान पर प्रोनाउन यूज होता है, नाउन से प्रो हो जाता है। तो वही चीज़ है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। तो नाउन का यूज तब करेंगे जब हम किसी चीज़ को बताना कोशिश करेंगे तो उसका नाम तो लेंगे ही, चाहे वस्तु हो चाहे हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसका नाम तो लेना पड़ेगा ना। तो वही जो नाम लिए ना वही नाउन है। अगर हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हो, कुर्सी के बारे में बात कर रहे हैं तो कुर्सी का नाम लेंगे तभी तो बोल रहे हैं कुर्सी काली है। अब काली है बोल दें तो क्या पता चलेगा क्या काली बोला जा रहा है, कुर्सी बोलेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो कुर्सी जो हो गई, नाम जो हो गया, यही तो आपका नाउन हो गया। अगर हम किसी के बारे में बोल रहे हैं, जैसे इलाहाबाद बोल रहे हैं, क्या इलाहाबाद बोल रहे हैं, अब इलाहाबाद के बारे में बोलेंगे, जब तक इलाहाबाद का नाम नहीं लेंगे कि इलाहाबाद में संगम है, तब तक आप कैसे संगम है बोल दें तो क्या पता चलेगा इलाहाबाद बोले। तो इलाहाबाद जो है ना वो एक स्थान का नाम हो गया। तो ये जो ना ये भी नाउन हो गया, मतलब संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा। तो वस्तु और व्यक्ति के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता हो गया क्या होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, किसी के नाम को। तो नाउन हम इस तरीके से पहचान लेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रांग जो है ये तो नाउन है नहीं, किसी का नाम तो है नहीं यहाँ पर। तो इसको जब हम इसमें ER जोड़ देंगे ना तो स्ट्रॉन्गर हो जाए। स्ट्रॉन्गर मतलब कठोर हो जाएगा। अब कठोर कोई चीज़ होगा, कठोर मतलब जैसे मैं बोला मैं कठोर हूँ, कठोर रवि, कठोर रवि, कठोर ये, तो इसलिए आपका नाउन में चेंज हो गया। तो चेंज करने के लिए नाउन आ सकता है या नाउन खास आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या होने वाला है। नाउन पहचानेंगे और प्रोनाउन को भी इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। अब आ जाता है एडजेक्टिव। क्या आ जाता है? एडजेक्टिव। ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया राम। क्या लिख दिया है? देखिए यहाँ पर लिख दिया राम इज गोइंग। क्या बोल दिया? गोइंग। ठीक है। तो राम हो गया क्या? नाउन। ठीक है, ये पता चल गया। लेकिन एडजेक्टिव कैसे पता है? एडजेक्टिव देखिए मैं कहता रहा हूँ, जो आप पढ़ते हैं नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन इसके जो है गुण होना चाहिए, दशा होना चाहिए, उसका अवस्था होनी चाहिए। एक तो गुण हो, उसकी दशा स्थित हो, और उसकी अवस्था हो, उसका आकार हो। दशा स्थित ये सारी चीज़ें एक ही हो गई। तो गुण होना चाहिए, आकार होना चाहिए और उसकी स्थित होनी चाहिए। जैसे बोला जाए राम काला है, तो जो राम काला बोला जा रहा है ना, इसका क्या बोला गया? इसका रंग बोला गया। राम लंबा है, लंबा क्या बोला गया? आकार बोला गया। अगर वही चीज़ बोला राम सुंदर है तो उसका क्या बोला गया? राम का जो है एक गुण बोला गया उसकी। और बोला जाए कि राम आपका उससे अपेक्षा छोटा है, तो ये भी छोटा जो हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। तो आकार बताए तब, रंग बताए तो, और अवस्था बताए तब कि उसमें चौथा है, तो इस तरीके से कुछ अवस्था बताए तब भी, तो ये एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो नाउन के जो बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। जैसे हमारा मान लीजिए आ जाता है इस तरीके से, राम इज टाल बॉय। ठीक है। तो राम नाउन हो गया। इज टाल बॉय, टाल जो है लंबा लड़का है, तो टाल जो है ना यही एडजेक्टिव हो गया। आइडेंटिफाई करना होगा तो एडजेक्टिव कैसे ढूंढेंगे? जो नाउन होगा, नाउन के गुण को हम देखेंगे कि हमारा कैसा है। ठीक है। यहाँ पर एडजेक्टिव आपके नाउन के बगल ही पड़ता है। किसके बगल? नाउन के बगल पड़ता है, जो इसको आपका रिलेटिव में रहता है। ये ध्यान दीजिएगा। ये भी देखिए बॉय भी तो आपका एक हो गया नाउन, तो नाउन के बगल ही पड़ रहा है। तो ये भी चीज़ होता है। एडजेक्टिव हो गया। वर्ब हो गया। वर्ब कैसे करना है? वर्ब जो होता है ना, वो जो नाउन होता है, नाउन के द्वारा जो एक्शन होता है, उससे जो क्रिया हो जाती है, उसके द्वारा, उसके बॉडीली, जो मान लीजिए शरीर के द्वारा उसकी जो भी क्रिया होती है वही क्रिया होती है, तो वही क्रिया बोली जाती है। जैसे राम जा रहा है, तो जाना तो उसके शरीर से हो रहा है ना। राम खा रहा है, राम खाता है। वह पढ़ चुका है, तो किया क्या? राम के शरीर से हुआ क्या? पढ़ना। तो पढ़ने के लिए उसके शरीर से जो एक्शन हो जा रहा है, जो उससे बातें बन रही हैं ना, तो वही एक्शन जो हो रहा है ना, क्रिया वही होती है। तो एक्शन, क्रिया,
क्रिया समझ ले, रहना, खाना, हंसना, रोना, गाना, तमाम चीज़ें जो हैं यही सभी क्रिया होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ जैसे भी इसके पहले लिखा था, राम इज गोइंग, तो राम इज गोइंग जो है ना, यही आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया, यही आपका क्रिया हो गया। तो क्रिया हो गया। उसके बाद प्रीपोजिशन कैसे पहचानेंगे? प्रीपोजिशन में आपका कई रूप होते हैं। प्रीपोजिशन में आपका देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन का रूप बहुत हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 2-4 शब्दों का मीनिंग पता कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए आपको ऑन, एट और अपॉन, इसका मतलब हम पर के रूप में धर लेंगे, पर और ऊपर। क्या? पर और ऊपर। जब ऑन, एट, अपॉन आ जाता है तो पर और ऊपर के लिए यूज करेंगे। जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, देखिए प्रीपोजिशन में कोई से डॉट छोड़ दिया जाएगा और यहीं पर आपको भरना पड़ेगा ऑन, एट, अपॉन, इस तरीके से। तो ऑन और इसका मतलब हो गया पर। अगर आपका आ जाता है इन या इनटू आ जाता है, क्या आ जाता है, इन या इनटू आ जाता है, तो इसके लिए आप मे यूज करेंगे। क्या? मे यूज करेंगे। तो ये मे के लिए हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मे यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका आ जाता है जैसे कि विद आ जाता है, विद आप के साथ के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? के साथ के लिए। इसके बाद अगर मान लीजिए फॉर आ जाता है तो आपके लिए के लिए यूज करेंगे। किसके लिए? के लिए। फॉर, ये फॉर हो, के लिए। ऑफ हो जाता है तो आपका ये हो जाएगा का, के, की, ये सभी चीज़ें, काके, की, ये सभी ऑफ के लिए यूज कर लेंगे। उसके बाद जो आ जाता है आपका कभी कभी ये आ जाएगा अबाउट आ जाएगा। क्या? अबाउट माने के बारे में आप यूज कर लेंगे। क्या? के बारे में यूज कर लेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है, मान लीजिए, ठीक है, जो ध्यान आएगा मतलब फ्रॉम आ जाएगा। क्या? फ्रॉम आ जाएगा। फ्रॉम आप से के लिए यूज करेंगे, अलग के लिए। क्या? अलग के लिए, अलगाव से, फ्रॉम। तो ये इतने जो मैंने लिखा है ना, इन सब का जब भी आपको विकल्प में आए तो आप इन सब का हिंदी याद रखना। हिंदी याद रखने के बाद उसमें से सेट कर देना तो आपका समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा प्रीपोजिशन के रूप में भरने के लिए। प्रीपोजिशन नहीं लिखा रहेगा, याद रखना, डॉट से छोड़ दिया जाएगा तो आपको इन, ऑन जो भी मैंने लिखा है इन सभी चीज़ों में से एक भरना होगा तो विकल्प मिलेगा। क्या मिलेगा? विकल्प मिलेगा। तो ये हो गया। उसके बाद अब बचता है क्या? टेंस। क्या बचता है? टेंस। टेंस चेंज के लिए मान लीजिए आ गया आई एम गोइंग। क्या आ गया? आई एम गोइंग। अब यहाँ बोला जाएगा, इस सेंटेंस से लिखा रहेगा, सेंटेंस लिखा, उसको लिख दिया जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करो। क्या करना है? चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करिए तो क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल जानते रहेंगे, चेंज कर देंगे। तो पास्ट में क्या हो जाएगा? आई, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डी, डू, डज, ये सारी मतलब डिड लगता है तो नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई के साथ आप गो का वेंट कर देंगे, आई वेंट। तो इस तरीके से कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो आप टेंस के हिसाब से, ये लास्ट वाला टेंस चेंजर है। अब यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। ये वाली चीज़ें अब हमें राइटिंग में मिलेंगी, लिखने के लिए, मतलब पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा। राइटिंग में लिखने की होंगी। क्या होंगी? राइटिंग में होंगी, ध्यान रखना। ये आपका ऑब्जेक्टिव, ये राइटिंग होगा। पहले इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। इनडायरेक्ट में मान लीजिए दे दिया जाता है आपका राम सैड टू श्याम, आई एम गोइंग, इस तरीके से आ जाता है। तो कुछ नहीं, आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। उसमें लिखा रहेगा कि इनडायरेक्ट में चेंज करिए, नीचे ब्रैकेट में लिखा रहेगा। तो आप इसको पूरा चेंज कर देंगे, लिखेंगे। यही चीज़ आपका है कि राइटिंग में लिखने की, आपका इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, एक बार देख लेना। फिर भी आप चेंज करेंगे, यहाँ पर सेट टू तक आप टोल लगा देगी। और यहाँ पर जो कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं ना, तो आपको दैट यूज करना होता है। दैट नहीं यूज करते हैं, इफ़ या वेदर यूज करते हैं जब इंट्रोगेटिव होता है, इंपरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। तो सब जगह अलग अलग रूल होता है। इसका कोई एक बार में तो मैं समझा नहीं पाऊँगा। इसके लिए आप मेरी वीडियो जरूर देख लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो हमारे चैनल पर प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करने, आपको इंग्लिश फॉर ऑल देखना आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाद आपका आता है पैसिव, एक्टिव पैसिव। क्या आता है? एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में, पैसिव में होता है कि एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, मतलब आपका जो बोल दिया गया कि राम रोट अ लेटर, तो ये आपको चेंज करना होगा। तो अ लेटर रिटन बाई, ये राम, ये सब चीज़ें करता कर्म बन जाता है, कर्म करता बन जाता है। इस तरीके से जो पैसिव वाला रूल होता है ना, पैसिव वाला रूल लगाकर इसको चेंज कर देंगे पैसिव में। ये हमारे चैनल पर पैसिव वॉइस भी पड़ी हुई है, एक्टिव पैसिव, ये भी देख लेंगे। बचता है पंचुएशन। क्या होता है पंचुएशन? पंचुएशन वाला कहने का मतलब आपको एक होता है कामा,
ये कामा और ये इन्वर्टेड कामा बंद। कामा इन्वर्टेड कामा भी देखे थे जो डायरेक्ट पूछा था, सेड टू मी, सेड टू राम, सेड टू मी, राम सेड टू हर, सीता सेड टू मोहन। इस तरीके से सेड टू के बाद जो ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट के बाद जो लगता है फिर कामा ही लगता है, इन्वर्टेड कामा लगता है। तो इन्वर्टेड कामा में अगर ये शब्द कामा के अंदर अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द व्हाई, व्हाट, यू शब्द ये सब शुरू हो जाते हैं तो आपको लास्ट में बंद करना पड़ेगा इससे। तो ये प्रयोग और ये आपका फुल स्टॉप का प्रयोग, उसके बाद आपका ये वाला चिन्ह का प्रयोग, एक्सक्लेमेशन वाला चिन्ह का प्रयोग, और इसके साथ साथ आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। क्या कैपिटल लेटर का यूज करेंगे नियम से, जो नियम होता है उस नियम के हिसाब से। कामा इन्वर्टेड कामा, उस आपका एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, फुल स्टॉप एंड आपका प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। क्वेश्चन मार्क जहाँ लगता है वहाँ लगाएं। एक्सक्लेमेशन का चिन्ह कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर ओ, आ, वाह, ई कुछ इस तरह विस्मय बोधक या तो सुख और दुख की बात हो, जब यहाँ पर ऑटोमेटिक में ये लगाएंगे। फुल स्टॉप जब बात आपकी इंड होती है, कोई पॉजिटिव बात आपकी इंड हो जाती है तो नेगेटिव बात इस तरीके से। लेकिन अगर प्रश्नवाचक अगर इंड होती है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा। सेंटेंस को देखते हुए चिन्हों का प्रयोग होगा। और जहाँ पर नाम आ जाता है, मान लीजिए सीता आ गई तो सीता का पहला लेटर छोटे में लिखा रहेगा 100%। अगर पंचुएशन रहेगा तो उसको आप बड़े में लिखेंगे पहला लेटर, चाहे जहाँ बीच में आए। नाम कहीं पर भी आ जाता है बीच में, किसी के देश का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, मतलब नाम तो नाम अगर आ जाता है ना तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद पंचुएशन हो गया। पंचुएशन में इतने चिन्हों जरूर ध्यान रख लेना, तो ये आपका पूछा जाने वाला है। उसके बाद पंचुएशन के बाद आपका आ जाता है रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग मतलब मैं बोल देता हूँ, जैसे आ जाएगा क्या, एम टू गोइंग, आई आगरा, इस तरीके से आ गया। तो देखिए इसमें एम टू गोइंग आएगा, रीऑर्डरिंग का मतलब हो गया क्या, करेक्ट ऑर्डर में रखिए, उसको सही ऑर्डर में रखिए, सही फॉर्म रखिए, मतलब कर्ता क्रिया कर्म सेट करिए, आगे पीछे लिखा रहेगा, इसको आप सही अर्थों में सेट करना पड़ेगा। तो एम तो होगा नहीं, एम क्यों होगा, एम होगा इंट्रोगेटिव होगा तब होगा ना, इंट्रोगेटिव तो लगा नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँगा, कर्ता आई है तो आई यूज करूँगा, उसके बाद एम यूज करूँगा, उसके बाद गोइंग यूज करूँगा, आई एम गोइंग टू आगरा, इस तरीके से लिख देंगे तो हमारा करेक्ट रीऑर्डरिंग में सेंटेंस हो गया। तो ये रीऑर्डरिंग का एक आएगा, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद बचता है स्पेलिंग। यहाँ पर क्या है, स्पेलिंग फिलिंग। स्पेलिंग फिलिंग जो होता है ना वो इस तरीके से होता है। स्पेलिंग एक दीजिए, एक मीनिंग दे दी जाएगी और उसको आपको भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है, जहाँ पर लास्ट वाला जो आएगा आपका स्पेलिंग फिलिंग के लिए आएगा, तो स्पेलिंग फिलिंग ऐसे डाटा रहेगा, भर सकते हैं जो भी आपके समझ में आए, एक स्पेलिंग भरने होंगे। तो यही था आपका मॉड्यूल, ये था, ये 10 नंबर का आपका मिलेगा। इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव 5 और 5 आपका राइटिंग में। तो इसको आप करिएगा। अगर जहाँ कहीं पे दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इंग्लिश फॉर ऑल की प्ले लिस्ट चेक करिएगा। बाकी जो आपका आता है राइटिंग लेटर आता है, लेटर भी मैं लिखवा चुका हूँ, सारा लेटर आपको दे चुका हूँ। और उसके बाद ऐसे भी आपका आर्टिकल आता है 80 शब्दों में, 60 से 80 शब्दों में लिख सकते हैं एक ऐसे, बस और कुछ नहीं आता है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा। वैसे अगली वीडियो आएगी, तब तक के लिए आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। नहीं तो कमेंट जरूर कर देना, अच्छा लगेगा, ऐसे कमेंट जरूर करना है। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वेट करते हैं और इसको जरूर एक बार फिर से कंफर्म करिए। ये सारी चीज़ें एक बार रेडी कर लीजिए, आपको परीक्षा में 10 नंबर दिला के लाएगा। 5 नंबर तो आप पाके ही रहेंगे, इन सब चीज़ों को रेडी कर लेते हैं अगर तो, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब को सभी को करिएगा। ओके, चलते हैं, अच्छे से परीक्षा दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।